वेलकम टू 5 फिंगर क्लासेस। आज आपके सामने एजुकेशन सीरीज के अंतर्गत प्रहार की 8वीं सीरीज आपके सामने आ रही है, जिसमें पहला प्रश्न आपके सामने है कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर समायोजन की प्रक्रिया है, किसने कहा था। ये एक परिभाषा है जो सीखने से संबंधित है और मैंने आपको बताया कि जब भी किसी परिभाषा को आपको याद रखना हो तो उसकी जो मुख्य टर्मिनोलॉजी उसके अंदर दी हुई है उसको आपको जानना होगा, उसको समझना होगा, उसको याद रखना होगा। तो यहाँ पे बात की गई है उत्तरोत्तर सामंजस्य की। तो इस सामंजस्य की जो बात की गई है अपनी परिभाषा में वो B.F. स्किनर जो कि अमेरिका के व्यवहारवादी हैं उनके द्वारा कही गई है। अगले प्रश्न की तरफ को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि विकास के किस क्षेत्र का संबंध बौद्धिक सामर्थ्यों जैसे कि ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, कल्पना और रचना से है। तो यहाँ पर जो टर्म आपके सामने प्रयोग की जा रही है इनका संबंध किससे है। 4 विकल्प आपके सामने यहाँ पर दिए हुए हैं कि इसका संबंध संज्ञानात्मक क्षेत्र से है या भौतिक क्षेत्र से है या संज्ञानात्मक क्षेत्र से है या सामाजिक क्षेत्र से है। तो देखिएगा इसका सही उत्तर क्या होगा कि इन अटेंशन, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी, इनका संबंध जो है वो किस क्षेत्र से है। तो इसका संबंध जो है ये संज्ञानात्मक क्षेत्र से है। इनका संबंध संवेग से नहीं है, भौतिक क्षेत्र से नहीं है, सामाजिक क्षेत्र से नहीं है। तो इसका संबंध जो है, जो टर्म है, इनका संबंध जो है ये संज्ञानात्मक क्षेत्र से है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न आपके सामने है कि इनमें से किसका नाम सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा है। ये एक शास्त्र है, जिस प्रकार से दर्शन शास्त्र है इसी प्रकार से यहाँ पे एक ये विषय है सृजन शास्त्र। इसके पिता का नाम, इसके जो पिता हैं इन चारों में से कौन से होंगे आप ध्यान दीजिएगा कि विलियम जेम्स, जॉन लॉक, टीचनर या फ्रांसिस गाल्टन। यहाँ पे इनका नाम जो पूरा नाम जो है फ्रांसिस गाल्टन है। तो यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। जो फ्रांसिस गाल्टन है उनको सृजन शास्त्र का पिता कहा जाता है। अगले प्रश्न पर आइए। चौथा प्रश्न आपके सामने है और 5 फिंगर क्लासेस की ओर से ये इंपॉर्टेंट MCQ जो हैं आपके सामने दिए जा रहे हैं। मात्र 10 मिनट में 10 प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं जो कि आपकी आने वाली शिक्षक भर्ती की परीक्षाओं में आपके लिए बहुत ज़्यादा सहायक सिद्ध होंगे। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे कि आपसे क्या पूछा जा रहा है इसमें कि अधिगम का क्रिया प्रसूत सिद्धांत किसने दिया था। तो अधिगम का क्रिया प्रसूत सिद्धांत जो दिया था ये किसने दिया था। 4 विकल्प आपके सामने हैं। इसको इंग्लिश में ऑपरेंट कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग भी कहा जाता है। ये दिया था कोहलन ने या हल ने या स्किनर ने या थॉर्नडाइक ने। अच्छा, इन चारों विकल्पों पर ज़्यादा दृष्टि डाल लेते हैं कि चारों विकल्प के सही उत्तर क्या होंगे। तो कोहलर जो कि गैस्टाल्टवादी हैं और उन्होंने इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग का प्रतिपादन किया, जिन्होंने यानी कि कोहलन ने अपना जो प्रयोग किया था वो एक चैंपियनशिप पे किया था जिसका नाम सुल्तान था और उसी पर प्रयोग करके उन्होंने अपने सिद्धांत का नाम जो रखा वो इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग, जिसको हिंदी में सूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहते हैं। दूसरा है हल, क्लार्क हल इनका पूरा नाम है, जिन्होंने रीइंफोर्समेंट थ्योरी ऑफ लर्निंग दी थी। तीसरा नाम है स्किनर, B.F. स्किनर जो कि अमेरिका के प्रसिद्ध व्यवहारवादी हैं और जिन्होंने अपना प्रयोग कबूतर पे किया था। तो ये जो सिद्धांत है ऑपरेंट कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग ये स्किनर के द्वारा ही दिया गया है। चलते चलते इस पर भी फोकस कर लेते हैं। थॉर्नडाइक, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक अमेरिका के प्रसिद्ध व्यवहारवादी जिन्होंने अपना प्रयोग बिल्ली के ऊपर किया था, जिन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान नामक पुस्तक लिखी, एक किताब लिखी जिसमें उन्होंने या जिसके आधार पर उन्हें शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। ये चीज़ बार बार आपके सामने इसीलिए आ रही है, इसमें बोर होने की आवश्यकता नहीं है। ये वीडियो में आपके सामने जो बार बार ये सारे जो कथन आपके सामने दिए जा रहे हैं, तथ्यात्मक जानकारी दी जा रही है, ये आपके लिए ही दी जा रही है, आपके अभ्यास के लिए दी जा रही है। 5 फिंगर क्लासेस कोशिश कर रहा है कि आप जो है एक एक प्रश्न को समझें, उनके विकल्पों को समझें और किसी भी प्रश्न के उत्तर को सही ढंग से जानकर ही उसके सही उत्तर को करके आएँ और अधिक से अधिक परीक्षा में प्राप्तांक प्राप्त करें। आगे देखिएगा, अनुवांशिक गुणों के निर्धारण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। यहाँ पे अनुवांशिक गुणों की बात की है तो इसका संबंध किससे है, उत्परिवर्तन की
प्रक्रिया से, या शीलगुणों की प्रक्रिया से, या वातावरण की प्रक्रिया से, या गुणसूत्र जिसको इंग्लिश में क्रोमोसोम कहते हैं इससे है। तो अनुवांशिक गुणों के निर्धारण में क्रोमोसोम या गुणसूत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर प्रश्न आपके सामने जो दिए जा रहे हैं ये सरल से कठिन के क्रम में दिए जा रहे हैं। आगे देखिएगा, मेंडल का अनुवांशिकी सिद्धांत कब प्रकाशित हुआ? तो मेंडल का अनुवांशिकी सिद्धांत जो प्रकाशित हुआ वो 1866 में प्रकाशित हुआ, जिसका आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ को बढ़ते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है। यहाँ पे शब्द सही देख लेना, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गई यहाँ पर कि ये शब्द है शिक्षा मनोविज्ञान, समझदार हैं आप। एजुकेशन साइकोलॉजी, इसका केंद्र क्या है? शिक्षक केंद्र होता है, या शिक्षार्थी केंद्र होता है, या पाठ्यक्रम, या शिक्षण विधि। यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान के इर्द गिर्द जो चीज़ घूमती है वो होता है बालक, चाइल्ड या स्टूडेंट। यानी कि पूरा का पूरा शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो शिक्षार्थी केंद्रित होता है, तो आपको इसका ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि किशोर अवस्था बड़े दबाव, तनाव और तूफान की अवस्था है, किसने कहा था? तो ये एक डेफिनेशन है जो आपको याद रखनी है कि किशोर अवस्था बड़े दबाव, तनाव और तूफान की अवस्था है। इसको इंग्लिश में कहते हैं एडोलिसेंस इज़ द पीरियड ऑफ ग्रेट स्ट्रेस, स्ट्रेन, स्टॉर्म एंड स्ट्राइफ। इसको आपको इंग्लिश में भी याद रखना है और कोशिश करें हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में याद रखें। और जब भी किशोर अवस्था की समस्याओं के बारे में प्रश्न पूछा जाए या किशोर अवस्था की परिभाषा पूछी जाए तो ग्रानविले स्टेनलेहाल जो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने एडोलिसेंस नाम की पुस्तक लिखी, इनका नाम आप इनका प्रमुखता से देना है। यानी कि परिभाषा जो दी है वो ग्रानविले स्टेनलेहाल के द्वारा दी गई है। अगले प्रश्न की तरफ को आते हैं। प्रश्न नंबर 9 आपके सामने है कि सामाजिक विकास और सामाजिक अनुरूपता में कैसा संबंध है। तो सीधा सीधा बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि अगर हम मनोविज्ञान के बारे में बात करते हैं, मनोविज्ञान की प्रक्रियाओं के बारे में बात करते हैं, तो हमारे जाते यहाँ पर संबंध जो दिखाई देता है वो धनात्मक संबंध दिखाई देता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि सामाजिक विकास यानी कि सोशल डेवलपमेंट और सोशल जो यहाँ पे इन्फॉर्मिटी है, उन दोनों में जो संबंध होता है वो धनात्मक सहसंबंध होता है। अगले प्रश्न की तरफ को आते हैं। अंतिम प्रश्न आपके सामने है और 5 फिंगर क्लासेस ये कोशिश कर रहा है आपके लिए कि आपकी जो परीक्षाएं 27 अक्टूबर से होने वाली हैं उनमें आप बहुत ज़्यादा दिलचस्पी से जुड़ जाएं, लगन पैदा करें अपने अंदर, सीखें, वीडियो को बार बार देखें और अपने सहपाठियों तक भी इस वीडियो को पहुंचाएं जिससे सभी विद्यार्थी जो हैं सफलता को प्राप्त करें। तो यहाँ पर किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बालकों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो दो शब्द यहाँ पर दिए हुए हैं, संज्ञानात्मक विकास और दूसरा सांस्कृतिक उपकरण। इन दोनों की भूमिका जो होती है वो किसने बताया? जीन पियाजे ने बताया, या अल्बर्ट बेंडूरा ने, या आशुबेल ने, या लेव वाइगोत्स्की ने बताया। तो ये जो सबसे ज़्यादा फोकस किया संज्ञानात्मक विकास और सांस्कृतिक उपकरण इन दोनों के मध्य संबंधों पर वो किया लेव वाइगोत्स्की के द्वारा किया गया। तो ये जो कथन है वो ये लेव वाइगोत्स्की के अनुसार है। उन्होंने कहा कि बालकों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो यहाँ पर 10 प्रश्न आपके सामने आए जो 5 फिंगर क्लासेस की ओर से आपके पास तक पहुँचाए जा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और हमारी मेहनत अच्छी लगती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, इसको लाइक करें और इसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।